अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में STC 9200 कंट्रोलर के जो पैरामीटर होते हैं उनकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें जो पैरामीटर हैं वो हैं सेट, HY US, LS, AC, IDF, MDF, DTE, FDT, TF, TDF और DCT। ये वाले पैरामीटर हैं, इनकी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको F1, F2, F3 वाले STC 9200 कंट्रोलर के पैरामीटर की सेटिंग बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में शो हो रही है, इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इलेज का STC 9200 कंट्रोलर है। इसकी सेटिंग खोलने के लिए हम सेट का और नीचे वाले तीर का बटन 3 सेकंड के लिए इकट्ठा प्रेस करेंगे। ये इसकी सेटिंग खुल गई है। पहला आ गया सेट का बटन दबाएंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। पहला जो पैरामीटर है वो 5 दिखा रहा है। ये वो पैरामीटर है, वो सेटिंग है जो आपको मतलूबा दर्जा हरारत चाहिए होता है अपनी चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए। यानी कि अगर आप जैसे रेफ्रिजरेटर में हम थर्मोस्टेट को रखते हैं 3 पे, 4 पे, 5 पे या फुल पे जब रखते हैं तो वो ज़्यादा कूलिंग करता है। इसी तरह ये भी है। ये अगर हम +5 पे रखेंगे तो ये +5 तक चीज़ों को ठंडा करेगा, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीज़ों को ठंडा करेगा। और अगर हम इसे माइनस में कर देंगे, यानी अगर हम इसे सिफर से नीचे जब माइनस शुरू होती है, -1, -2, -3 पे रख देंगे तो ये चीज़ों को ज़्यादा ठंडा कर देगा और बल्कि फ्रीज़ कर देगा। तो ये वो वाला पॉइंट है, जो ये वो वाली सेटिंग है जो आपको दर्जा हरारत रिक्वायर होता है, उसे सेट पॉइंट कहते हैं। इससे अगली जो सेटिंग है वो है HY की सेटिंग को खोलते हैं। HY को कहते हैं रिटर्न डिफरेंस। ये 5 पे सेट किया हुआ है और ये हम अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी 3 पे, 4 पे, 5 पे, 8 पे, 10 पे या जितना भी आपको रिक्वायर होता है। ये रिटर्न डिफरेंस वो सेटिंग होती है जब हमारा यूनिट ऑटो हो जाता है। तो ऑटो होने के बाद अगर हम इसमें 5 डिग्री यानी 5 पॉइंट हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 5, ये वाला जो सेटिंग है 5 पे रखते हैं, तो जब हमारा यूनिट 10 पे ऑटो हो रहा है तो 10 और 5 इसमें जमा करके 15 पे जब हमारा टेम्परेचर जाएगा तो दोबारा हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। इससे अगली सेटिंग है यूएस की सेटिंग को खोलते हैं। तो इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कंट्रोलर में सेट किया होता है। यानी जो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो +20 तक होती है। ये 20 पे इसलिए सेट किया होता है कि यहाँ से ऊपर जो हमारा टेम्परेचर। अगली सेटिंग है एल एस की सेटिंग को खोलते हैं। ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो ये हमारा लोअर टेम्परेचर होता है जो कंट्रोलर में सेट किया होता है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से ऊपर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, नीचे वाले इस एरो से कम और ऊपर वाले से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे कम जो दर्जा हरारत होता है वो -20 पे सेट किया होता है। इससे अगली सेटिंग है एसी की सेटिंग को खोलते हैं। एसी की सेटिंग को कहते हैं डिले टाइम ये 3 पे है और इसको हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, यानी ये मिनट हैं। ये कंप्रेसर की हिफाजत के लिए एक टाइमर होता है। जब कंप्रेसर एक बार बंद हो जाए तो ये दोबारा चलने से पहले चंद मिनट का वक्फा लेता है, ताकि मोटर या हमारा जो कंप्रेसर है वो जलने से बच जाए और ख़राब होने से बच जाए। यानी किसी भी वजह से हमारी लाइट चली जाती है और हम इसमें ये डिले टाइम अगर 3 मिनट लगा हुआ है, तो जब हमारी लाइट आएगी तो ये 3 मिनट के बाद कंट्रोलर जो है ऑन होने के बाद आउट निकालेगा, जो हमारे कंप्रेसर तक पहुंचेगी और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये वो वाली सेटिंग होती है। इससे अगली सेटिंग है आईडीएफ की सेटिंग को खोलते हैं। आईडीएफ को कहते हैं डीफ्रॉस्ट साइकिल। ये वो वक्त होता है जो दो डीफ्रॉस्ट के दरमियान होता है, यानी कितनी देर के बाद जो सिस्टम है वो खुद ब खुद डीफ्रॉस्ट पे लग जाए। यानी दिन में 24 घंटे होते हैं और हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो डीफ्रॉस्ट है वो 6 घंटे के बाद लग जाए, तो हम इसको 6 घंटे पे सेट कर देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डीफ्रॉस्ट हर 3 घंटे के बाद लग जाए तो हम 3 पे सेट कर देंगे। इससे अगली सेटिंग है एम डी एफ की सेटिंग को खोलते हैं। तो एम की जो सेटिंग है इसे कहते हैं मैक्सिमम डीफ्रॉस्ट ड्यूरेशन, यानी ये मिनट होते हैं। आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये डीफ्रॉस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, अगर सेंसर बर्फ़ ख़त्म होने का सिग्नल ना भी दे तो ये अपने मिनट
पूरे करने के बाद डिफ्रास्ट खुद ब खुद बंद हो जाए। यानी ये आसान अल्फाज में मैं आपको ये समझाता हूँ कि डिफ्रास्ट जो है वो IDF जो होता है वो घंटे होते हैं, और उसके बाद जो MDF होता है ये वाली सेटिंग ये मिनट होते हैं। यानी 6 घंटे के बाद हमने अपने यूनिट को 20 मिनट के लिए डिफ्रास्ट पे लगाना है, तो ये 20 यहाँ पे सेट कर देंगे, तो हमारा जो यूनिट है वो 6 घंटे के बाद 20 मिनट डिफ्रास्ट लगने के बाद खुद ब खुद डिफ्रास्ट ख़त्म हो जाएगा। ये वो वाली सेटिंग है। इससे अगली सेटिंग है हमारी DTE, डिफ्रास्ट टर्मिनेशन टेम्परेचर। इसको खोलते हैं तो इस पे जो पॉइंट दिया हुआ है यानी 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम 10 पे कर देते हैं। यानी डिफ्रास्ट ख़त्म करने का दर्जा हरारत है। जब एवोपरेटर का दर्जा हरारत इस हद तक पहुंच जाए तो डिफ्रास्ट रुक जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघल चुकी होगी। यानी ये 10 डिग्री पे इसलिए सेट किया होता है कि जब हमारा टेम्परेचर डिफ्रास्ट लगने के बाद हमारा टेम्परेचर जो है वो +10 पे आ जाए, तो हमारा डिफ्रास्ट खुद ब खुद बंद हो जाए, जबकि उसका टाइम बेशक पूरा ना हो। इससे जो अगली सेटिंग है वो है FDT, यानी वाटर ड्रिपिंग टाइम। वाटर ड्रिपिंग टाइम का ये मतलब है कि ये डिफ्रास्ट ख़त्म होने के बाद और कंप्रेसर शुरू होने से पहले का टाइम है। इस दौरान पिघली हुई बर्फ़ का पानी मुकम्मल तौर पर एवोपरेटर से निकलकर ड्रेन ट्रे के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। तो ये हम 2 पे सेट करते हैं, यानी जब हमारा डिफ्रास्ट ख़त्म हो जाता है तो 2 मिनट के लिए हमारा कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता। जो एवोपरेटर में बर्फ़ पिघली हुई होती है उसका पानी एवोपरेटर से निकल जाए, यानी हमारा जो पानी है वो हमारे यूनिट के अंदर ना रहे। इससे अगली जो सेटिंग है वो है TDF। TDF की सेटिंग को खोलते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक EL का है और एक HEG का है। TDF की सेटिंग है। TDF की सेटिंग को खोलते हैं तो आगे एक ऑप्शन आता है EL का, और दूसरा ऑप्शन जो आता है HEG का आता है। तो पहले ऑप्शन को हम जानते हैं कि ये क्या है। EL होता है इलेक्ट्रिक हीटर, और HEG होता है थर्मल यानी हार्ड गैस। अपने यूनिट को हम जब डिफ्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ टाइम ये होता है कि हम हार्ड गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हार्ड गैस का हम इस्तेमाल करेंगे तो HEG पे इसको सेट करेंगे, और जब हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करेंगे अपनी यूनिट को डिफ्रास्ट करने के लिए तो हम इसकी सेटिंग को EL पे रखेंगे। ये वो वाली सेटिंग है। इससे अगली सेटिंग है DCT। DCT की सेटिंग को खोलते हैं। इसमें भी आगे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, RT और COH। पहले RT को जानते हैं कि ये क्या है। ये सेटिंग बेसिकली होती है डिफ्रास्ट साइकिल काउंटिंग मोड के लिए। तो जब हम RT में रखते हैं तो इसका मतलब है इंटरवल ऑफ डिफ्रास्ट टाइम। वो हमें अगर इसकी सेटिंग RT पे रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने डिफ्रास्ट साइकिल का जो टाइम है वो हमने गिनती करना है। और जब इसकी सेटिंग हम COH पे रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो है कंप्रेसर के चलने का वक़्त गिनती करना है। तो हमें डिफ्रास्ट का टाइम जो है वो गिनती करना होता है, इसलिए हम इसे RT पे रखते हैं। इससे अगली सेटिंग है DFD। इसकी सेटिंग को खोलते हैं। इसे कहते हैं डिस्प्ले ड्यूरेशन डिफ्रास्ट। इसमें भी आगे 2 ऑप्शन हैं, एक है RT का और दूसरा है IT का। RT होता है नॉर्मल टेम्परेचर डिस्प्ले, और IT होता है डिफ्रास्ट स्टार्टअप टेम्परेचर डिस्प्ले। यानी ये जो हमारी नॉर्मल डिस्प्ले चल रही होती है ये वाली, इस पे हमें कौन सा टाइम चाहिए होता है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है वो वाला हमें चाहिए, या डिफ्रास्ट जब लग रहा हो तो उसका हमें टाइम चाहिए होता है। तो ये हम RT रखते हैं, यानी हमारी जो जब डिफ्रास्ट लगा हो यूनिट तो डिस्प्ले पे हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो शो हो रहा हो। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर हमने 5 पे सेट किया हुआ था, डिफ्रास्ट लगने के बाद जैसे ही वो हमारा शो हो रहा होता है नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हम इसको आम हालत में देखते हैं, जो टेम्परेचर हमें शो हो रहा होता है, जो सेंसर सेंस करके इसको बता रहा होता है, वही टेम्परेचर आगे भी शो हो, इसलिए इसे हम RT पे रखते हैं ताकि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है डिस्प्ले पे वो शो होता रहे। इससे अगली सेटिंग है FNC, फ़ैन के चलने का वक़्त। इसकी सेटिंग को खोलते हैं। इसमें अब ऑप्शन है
CTR ON CN। पहले CTR को हम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल का मतलब है कि हमारा जब डिफ्रॉस्ट लगे तो फ़ैन बंद हो जाए और कंप्रेसर चल रहा हो, कूलिंग मोड में हो, तो फिर हमारा जो है वो फ़ैन चलता रहे। तो इससे आगे वाली जो सेटिंग है वो है ON का मतलब है कि कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ व्हेन डिफ्रॉस्ट, यानी हमारा जो फ़ैन है वो डिफ्रॉस्ट के दौरान भी चले। तो इसे जो अगली वाली सेटिंग है वो है CN का मतलब है स्टार्ट स्टॉप कंप्रेशन ऑफ व्हेन डिफ्रॉस्ट, स्टार्ट स्टॉप कंप्रेसर ऑफ व्हेन डिफ्रॉस्ट, कंप्रेसर के साथ चले और डिफ्रॉस्ट के दौरान बंद रहे, ये वाली सेटिंग है। तो हम इसे रखते हैं CTR पे, यानी अंडर कंट्रोल पे। इससे जो हमारी अगली सेटिंग है वो है FOT की सेटिंग को खोलते हैं तो इसमें -10 दिया हुआ है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो ये वो दर्जा हरारत है जिस पर फैन को चलना चाहिए। तो इससे अगली सेटिंग है FOD की सेटिंग को खोलते हैं। इसमें 0 दिया हुआ है। FOD होता है डिफ्रॉस्ट ख़त्म होने के बाद फ़ैन कितनी देर बाद चलना चाहिए। तो ये हम -2, -3, -4 या प्लस पे भी हम रख सकते हैं कि जब हमारा डिफ्रॉस्ट ख़त्म हो जाए तो कितनी देर के बाद हमारा फ़ैन चलना चाहिए। यानी हमारा फ़ैन चलना चाहिए 2 मिनट के बाद। तो हमने वाटर ड्रिपिंग टाइम भी 2 मिनट दिया होता है, तो 2 मिनट यहाँ भी रखेंगे ताकि हमारा 2 मिनट के बाद जो है वो फ़ैन हमारा दोबारा से चल जाए। जो सेटिंग है वो है ALU की सेटिंग खोलते हैं। इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है। तो ये होता है अपर अलार्म, यानी जब हमारा यूनिट किसी भी वजह से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये हमारा अलार्म जो है वो बजने लग जाता है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जो यूनिट है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और चीज़ें ख़राब होने को हैं। अगली जो सेटिंग है वो है ALL। इसकी सेटिंग को खोलते हैं। ये हमारा -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है। तो ये हमारा सबसे कम टेम्परेचर है। तो ये जब -50 डिग्री तक पहुंचेगा तो ये अलार्म ऑन हो जाएगा, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बहुत नीचे गिर गया है।